हेलो दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो लेक्चर। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइव आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं पढ़ा पाए आपको, इसलिए रिकॉर्डेड आपकी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर में वेव प्रोपगेशन या फिर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका दे सकता है कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसमें जो लाइट जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है। ठीक है, उसी को वेव प्रोपगेशन बोलते हैं या फिर पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को समझाइए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ब्लॉक डायग्राम के आधार पे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग को समझाइए। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना के आपको समझाना है कि ऑप्टिकल जो फाइबर कम्युनिकेशन है वो कैसे वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का आप लोग ब्लॉक डायग्राम बना के अगर यह क्वेश्चन पूछ देता है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है उसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फिर उन सभी ब्लॉक को डिफाइन करेंगे कि इस ब्लॉक का एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसका क्या काम है। ठीक है, यही आपका वर्किंग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लो लॉस विंडो या फिर ऑप्टिकल विंडो को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ऑप्टिकल विंडो को ही लो लॉस विंडो कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकल विंडो या फिर लो लॉस विंडो। ठीक है, तो ऑप्टिकल विंडो को सचित्र वर्णन करना है, आपको फिगर बना के अच्छे से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी क्या नीड है। ठीक है, इसके टाइप्स को भी समझाइए। तो डिस्पर्जन क्या होता है, आप लॉसेस पढ़े होंगे, उसमें आपका एक टर्म आता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है इसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, लिखना होगा। फिर इसकी क्या नीड है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एलईडी के प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक व कॉन्स्ट्रक्शन को समझाइए। ठीक है, एलईडी कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और इसका कॉन्स्ट्रक्शन जो बनावट होता है, जो संरचना होती है एलईडी की कैसी होती है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने आंसर में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एस ओ ए यूज इन फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है उसमें एक आपका एम्पलीफायर यूज होता है एस ओ ए। एस ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर होता है इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एस ओ ए कैसे वर्क करता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सिग्नल प्रोपगेशन फ्रॉम ए कॉपर वायर टू ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो पहले के समय में जब कॉपर वायर से डेटा को भेजा जाता था उसमें क्या डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज़ करने लगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करने लगे सिग्नल को भेजने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके प्रोग्रेस कैसे कैसे इसका विकास हुआ कि जो कॉपर वायर है उससे हम लोग कन्वर्ट हुए ऑप्टिकल फाइबर की ओर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेन ऑप्टिकल सोर्सेस यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसमें जो ऑप्टिकल सोर्सेस हैं, ठीक है, जो मेन ऑप्टिकल सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे आपका एलईडी हुआ, इसके बाद लेजर हुआ, ये सब आपके ऑप्टिकल सोर्सेस हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसर्स यूज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल, वर्क एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली। कहा गया है कि जो कनेक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो स्प्लाइसर्स हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में
यूज किए जाते हैं, कौन कौन से डिफरेंट आपके कनेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट आपके स्प्लाइसेस होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, उनका वर्क क्या है, और संक्षेप में इसको आपको बताना है। ठीक है, संक्षेप में इसके बारे में आपको लिखना है, डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईडीएफए एंड रमन एम्पलीफायर। ईडीएफए का फुल फॉर्म होता है इर्वियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ईडीएफए के बीच और रमन एम्पलीफायर के बीच में आपको डिफरेंस करना है, इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑन लाइट ऑन डेटा रेट। ठीक है, तो जो आपका डेटा रेट होता है, किसी भी जो लाइट होती है उसमें जो डिस्पर्जन का इफेक्ट होता है, उस पर डेटा रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डेटा रेट पर जो लाइट की डिस्पर्जन होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिन डायोड एंड ए जनरल पीएन जंक्शन डायोड। तो इस क्वेश्चन में आपको पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और पिन डायोड क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, और वेयर पिन डायोड आर यूज्ड, और कहाँ पे पिन डायोड का यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि पिन डायोड और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना है, और साथ ही साथ पिन डायोड का यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इसके वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, विच और कॉमन मेथड्स फॉर मेजरिंग टाइम डोमेन डिस्पर्जन, डिस्क्राइब वन ऑफ द दीज मेथड। ठीक है, तो कॉमन मेथड क्या होता है, टाइम डोमेन डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए कॉमन मेथड कौन सा होता है। ठीक है, टाइम डोमेन डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, और इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि कौन कौन सा मेथड है टाइम डोमेन डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए कॉमन मेथड होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे सकता है स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके पास आ सकता है स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट जो सोर्स होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। हाउ इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका कैसे यूज किया जाता है कोहेरेंट सोर्स का, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए बेसिक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिक जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम बना के इसके हर एक ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना होगा, यही आपका वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेजर से आप क्या समझते हैं, इसकी वर्किंग को विस्तार से समझाइए। ठीक है, लेजर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, और इसके वर्किंग को भी समझाना है, लेजर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स क्या होता है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ऑप्टिकल जो डिटेक्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं और इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी आपको समझाना है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं जिसको फोटो डिटेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फोटो डिटेक्टर्स क्या होता है आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर आ सकता है आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी आपको समझाना है चित्र बना के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, OTDR क्या होता है। OTDR मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक है, OTDR क्या होता है, इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, OTDR क्या होता है, इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है डीपली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक कौन कौन सी हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक यूज किए जाते हैं जिसके बारे में आपको लिखना है, जैसे आपका AFSF हुआ, फिर आपका FSF हुआ, ये सारे आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक होती है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन कपलर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कनेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और स्प्लाइसर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप डीपली पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।